हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी का। हम धीरे धीरे हर एक चीज जो है ज्योग्राफी की, सारे जो टॉपिक्स जितने भी आते हैं वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसे आज हम लेकर चल रहे हैं। इसमें हमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल फ्री में ये वीडियो मिल रही है, फ्री में ये नोट्स मिल रही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, हमारा अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की या फिर सौर मंडल की, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, जो भी सौर मंडल है यानी कि आपका जो सौर मंडल होता है, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, वो एक पार्ट है। वो किसका पार्ट है? वो आकाश गंगा का पार्ट है। ठीक है, आकाश गंगा का पार्ट क्या है? सोलर सिस्टम है। अब ये जो आकाश गंगा है, ये किसके अंदर आती है? ब्रह्मांड के अंदर आती है। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आकाश गंगा के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए, ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है? तो देखिए, जो भी पूरा अंतरिक्ष है उसमें जितने भी तारे आते हैं, आपके जितने भी ग्रह यानी कि प्लैनेट होते हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं होती हैं, और जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं, जैसे उल्का पिंड वगैरह हो गए, ठीक है, क्षुद्र ग्रह वगैरह हो गए, सब कुछ जो है आपके जो भी ऊर्जा के अन्य जो रूप होते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे ब्रह्मांड में आती है। ठीक है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आपका क्या होता है? आकाश गंगाएं होती हैं बहुत सारी, और इन आकाश गंगाओं के अंदर क्या सोलर सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांड का जो अध्ययन है हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, हम जब ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उसे ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कई बार ये जो अलग अलग जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा भी जाता है। ये हर किसी, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो कर रहे हैं, जीके के लिए आप जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, सीटेट के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखिए, कॉस्मोलॉजी जो है आपका, जैसे मैंने कहा, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और इसे हम पढ़ने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कॉस्मोस और लोजोस। ठीक है, तो कॉस्मोस जो है आपका यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, लोजोस यानी कि टू स्टडी, यानी कि उसकी ब्रह्मांड की स्टडी करना, ब्रह्मांड का अध्ययन करना। अब देखिए, जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई है उसके बारे में काफी थ्योरी दी गई, और इसमें से एक जो थ्योरी है जो बिल्कुल सही तौर पे बताती है कि ब्रह्मांड की यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। आपको ध्यान रखना है, और इससे लेकर जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछे जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग जो थ्योरी है वो किस, मतलब कि ये जो थ्योरी है ये किसके बारे में बता रही है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता रही है। किसने दी है? ये जॉर्ज लेमेंटियर है, इन्होंने दी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है इसके बारे में। अब हम आगे देखेंगे और हमें आगे डिस्कस करना है कि एक जो आपका जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड है उसमें पाए जाने वाले जो खगोलीय पिंड है उसमें सबसे बड़ा जो समूह अगर नाम पूछा जाता है तो वो आपका है लाइमन अल्फा बॉल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें सबसे बड़ा समूह जो है उसका नाम पूछा जाए तो ये आपका लाइमन अल्फा बॉल्स जो है उसका नाम है। अब हम गैलेक्सी के बारे में देखेंगे। अब ये गैलेक्सी क्या होता है? जैसे मैंने कहा था, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आकाश गंगा को ही गैलेक्सी कहा जाता है। और आकाश गंगा गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है। अब देखिए, गैलेक्सी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले वाले जो चरण है, जो उससे पहले वाले जो स्टेप है कि हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है उसके बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, जो गैलेक्सी है वो क्या होती है? वो तारों, गैसीय जो बादल होते हैं जिसके अंदर मुख्यतः आपके हाइड्रोजन जो गैस से बने हुए जो बादल होते हैं वो आ जाते हैं। ग्रहों का जो एक संग्रह होता है, यानी कि जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनका जो एक संग्रह यानी कि जो सोलर सिस्टम वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें जो होती है गैलेक्सी के अंदर होती है। और ये एक दूसरे से कैसे जो है जुड़ी हुई रहती है? ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से जुड़ा रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कवर होता है कि ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है,
मान लीजिए ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है, इसमें जो प्लैनेट होते हैं वो कैसे, यानी कि उनके जो ऑर्बिट होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं। तो इसके पीछे जो है एक रीजन यहाँ पर यही है कि ये जो है ये सारे के सारे क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी वजह से जो है इस तरीके से जो है अपने ही ऑर्बिट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। अब देखिए जो आकाश गंगा होती है, एक आकाश गंगा में खगोलीय पिंड एक केंद्रीय जो पिंड के चारों ओर क्या है चक्कर लगाता है, घूमता है। यानी कि आकाश गंगा में जो खगोलीय पिंड होता है वो क्या करता है, एक केंद्रीय, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर भी जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन यहाँ पर ये है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए जो ब्रह्मांड होता है, जो यूनिवर्स होता है, उसमें लगभग अगर बात की जाए कि आकाश गंगा कितनी पाई जाती है, लगभग 200 अरब जो आकाश गंगाएं हैं वो होती हैं यूनिवर्स में। ठीक है, और ये हम इस तरीके से भी लिखते हैं 2 × 10⁻11 आकाश गंगा। तो कई बार ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और कई बार ऑप्शन में आपको जो है ये जो 200 अरब है ये भी मिल सकता है। ठीक है, और हर एक आकाश गंगा में कितने तारों का समूह होता है, आपको ध्यान रखना 200 अरब तारे पाए जाते हैं हर एक आकाश गंगा में। ठीक है, सबसे पास में आकाश गंगा कौन सी है अर्थ के, वो हमें देखना है। यानी कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसके पास में सबसे पास में उसकी आकाश गंगा कौन सी है, वो एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। और हमारी कौन सी है, हमारी जो है मिल्की वे जो आकाश गंगा है, जिसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है वो होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 3 प्रकार की जो आकाश गंगाएं हैं वो होती है दीर्घवृत्ताकार, जो दीर्घवृत्ताकार का मतलब है इस तरीके से, ठीक है, स्पाइरल और इरेगुलर, यानी कि जिसकी शेप ही नहीं होती है, इस तरीके से 3 तरीके से डिवाइड की जाती है जो आकाश गंगाएं होती हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में। जैसे हमने देख लिया कि हमारी जो आकाश गंगा, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी है, मिल्की वे है। अब सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है और इसमें हमें सबसे पहले जो है कुछ टर्म्स वगैरह जाननी होंगी, जैसे प्लैनेट किसे कहा जाता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, इस तरीके से सारी चीजें कवर करनी है। तो प्लैनेट के बारे में देखिए, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि प्लैनेट कौन हुआ, जो सूर्य का चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये सूर्य है तो इसका जो चक्कर लगाते हैं जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य की उल्टी दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक, और ये क्या है, बस इसमें दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको छोड़कर सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। और 2 प्लैनेट ऐसे कौन से हैं, क्योंकि जो अलग होता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमारे जो टोटल प्लैनेट्स उनमें से 2 ऐसे प्लैनेट है, यानी कि 2 कौन से, वीनस और यूरेनस। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। इसे कैसे याद रखोगे, देखो यूवी रेज जो होती है वो आपको पता है, यूवी रेज जो होती है, ठीक है, तो यूवी हम इसे देख सकते हैं, यू से हमारा यूरेनस हो गया, वी से हमारा क्या हो गया, वीनस हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारे के सारे ग्रह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी जो अर्थ है वो भी आती है, इंक्लूड होती है। अब देखिए टोटल जो प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, टोटल प्लैनेट कितने हैं, टोटल प्लैनेट 8 हैं। ठीक है, इसमें से 4 जो है वो आंतरिक ग्रह कहलाए जाते हैं और 4 जो है बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। अब आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह के कुछ और नाम भी हैं, यानी कि जो सूर्य के पास में, सूर्य के नजदीक में है, शुरुआती वो 4 जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनके कुछ और नाम भी है, जैसे कि स्थलीय ग्रह, चट्टानी ग्रह। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए आंतरिक ग्रह में 4 जो हमारे ग्रह हैं आपको याद रखना है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल ग्रह। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है वो भी एक आंतरिक ग्रह है। अब 12 ही ग्रह की बात कर रहे हैं तो यानी कि इसके बीच में कुछ आ जाता है और उसके बाद जो है हमारे जो 4 ग्रह और होते हैं उन्हें 12 ही ग्रह कहा जाता है, इन चारों को। ठीक, तो ये देखिए इसके कुछ और नाम भी है 12 ही ग्रह के, जैसे जोवियन ग्रह और गैसीय ग्रह। और इसमें कौन कौन से 4 ग्रह आते हैं, हमारे शनि, बृहस्पति, ठीक है, और अरुण, और फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, ये हमारे 4 ग्रह होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन सा है और फिर आपको याद होना चाहिए 12 ग्रह कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। अब देखिए उल्कापिंड की बात कर रहे थे हम कि उल्कापिंड होता क्या है।
तो देखिए क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के जो कण होते हैं उनको ही उल्कापिंड कहा जाता है। यानी कि क्षुद्र ग्रह के जो टुकड़े होते हैं और जो धूमकेतु जो क्या करता है, जो भी धूल के कण छोड़ता है, वो सारे के सारे उल्कापिंड होते हैं। अब क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के बारे में कहा गया है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें सूर्य की प्रक्रिया जो है वो साथ साथ में करते हैं, उनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मंगल है मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मंगल के बाद में यहाँ पर एक और ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जो छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो बृहस्पति है वो भी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मंगल और जो बृहस्पति के बीच में जो ये छोटे छोटे ये आए हुए हैं, इनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये आकाशीय पिंड होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब धूमकेतु क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे धूमकेतु के बारे में देखा था। तो सौर मंडल का जो छोर, वहां जो अरब और बिलियन पिंड होते हैं, यानी कि सौर मंडल के छोर पर, यानी कि सौर मंडल का जो छोर होता है उस पे जो अरब बिलियन जो पिंड होते हैं उनको ही धूमकेतु कहा जाता है। अब देखिए कभी भी आपने ये देखा है, कभी भी आपने ये सुना है कि टूटते हुए तारे से विश मांगते तो वो पूरी हो जाती है। क्या वो एक टूटता हुआ तारा है? तारा कभी टूटता है नहीं। देखिए वो हमारा उल्का पिंड होता है। जब हम देखते हैं कि टूटता हुआ तारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर वो गुम हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड कई बार क्या करता है, क्या होता है, कई बार वो हमारी अर्थ में क्या आ जाता है, ठीक है। उल्कापिंड कई बार हमारी अर्थ में आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, और हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से जो ये आग का गोला उल्कापिंड है, जब वह हमारे अर्थ पे आता है तो एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आग का गोला ठंडा हो जाता है और बीच में ही खत्म हो जाता है। और कई बार क्या होता है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी पर गिर जाता है और वहां पर क्या होता है, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। तो ये होता है उल्कापिंड, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे बुध यानी कि मरकरी के बारे में देखने वाले हैं। बुध जो होता है सबसे जो छोटा आकार में, ठीक है, साइज की बात करें बुध की तो सबसे छोटा होता है आकार में, सूर्य के सबसे नजदीक होता है। यानी कि जो ये सूर्य है इसके इस साइड क्या है, सबसे पहले वाला जो ग्रह आता है वही क्या है, बुध है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य के सबसे पास में कौन है, बुध है, और आकार में सबसे छोटा होता है। परिक्रमा काल की बात की जाए, यानी कि ये जो प्रक्रिया करता है, परिक्रमा लगाता है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जब यह एक पूरा चक्कर पूरा करता है तो उसे पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है, इसलिए बहुत कम समय में क्या कर लेता है, ये सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। और आकार में भी छोटा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही क्या होता है, बुध के जो ये बुध जो प्लैनेट है इस पे क्या है, सूर्य की जो चमक है, सूर्य की जो लालिमा है वो आ जाती है, यानी कि रोशनी हो जाती है, प्रकाश आ जाता है, क्योंकि ये सबसे पास में है, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेट जो फील्ड है वो भी क्या है, बुध के वहीं पर जिस फील्ड पे जो बुध है वो चक्कर लगाता है सूर्य का, उसे मैग्नेट फील्ड कहा जाता है। और उपग्रह जो है बुध का कोई भी नहीं, यानी कि सैटेलाइट बुध की कोई भी नहीं है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून है, ठीक। इसी तरीके से यानी कि उपग्रह क्या होता है, पहली बात हम यहाँ पे यही जो है अपनी समझ लेते हैं। जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट के भी चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उपग्रह। यानी कि जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहा जाता है, और अर्थ का जो उपग्रह है वो क्या है, मून उसका उपग्रह है, ठीक है। पर बुध जो है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखिए, वातावरण की अनुपस्थिति के कारण क्या है, यहाँ पर जो तापमान होता है बहुत कम होता है। अब आप कहेंगे सन के इतने पास में क्या है, सन ये है, ठीक है, इसके इतने पास में जो है बुध ग्रह है, और फिर भी जो है उसका तापमान टेम्परेचर कम क्यों है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरीके का है कि जो सन की जो गर्मी जाती है, तापमान जाता है, ये अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता, और इस वजह से जो है बुध जो होता है वहां पर तापमान जो होता है, उस बुध प्लैनेट में, मरकरी में जो तापमान होता है वो कम होता है। अब यहाँ पर हमारा बुध का जो ये प्लैनेट हमने देख लिया, अब वीनस के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि शुक्र के बारे में। शुक्र जो होता है, आपको ध्यान रखना है, जुड़वा बहन भी क्या कहलाती है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस की बात की जाए तो वो शुक्र है, क्योंकि बुध के बाद में क्या है, ये बुध है, बुध के बाद में क्या शुक्र आता है, ठीक है। तो यानी कि बुध में तो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो अपने अंदर जो है सन की जो सनलाइट है उसे स्टोर करके रख सके, बट इसके बाद जो भी ग्रह होगा उसके पास तो बहुत ज्यादा जो होगी सन की
जो भी प्रकाश जाएगा उसे स्टोर करके रखेगा। तो बाकी जो प्लैनेट हैं उनसे पहले जो है, जो ये शुक्र है, उसके पास बहुत सारा जो सनलाइट है वो जाए, क्योंकि वो बुध के पास में। अगर खुद भी देखिए, अगर आप आग जलाकर बैठते हैं सर्दियों के टाइम पे, तो जो इंसान उस आग के बिल्कुल पास में होता है वो बिल्कुल तप जाता है, और जो थोड़ा दूर होता है उसे थोड़ी थोड़ी जो है गर्मराहट मिलती है। तो इसका मतलब जो पास में होगा सन के, उसे क्या है, वो हॉटेस्ट होगा। तो बुध तो है नहीं, पर उसके बाद कौन आ रहा है, शुक्र आ रहा है, तो इसलिए हॉटेस्ट प्लेस कहलाया जाता है। इस पे जो टेम्परेचर होते हैं वो 475 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पाया जाता है शुक्र पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, जो शुक्र है उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यानी कि शुक्र का जो दूसरा नाम है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। क्यों है? क्योंकि ये इसी तरीके से चमकता है, क्योंकि ये हॉटेस्ट प्लेस है, इस वजह से। ठीक है, तो ये जुड़वा बहन है और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहलाया जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर चमकने वाला, जो सबसे चमकने वाला ग्रह है वो कौन है? वो शुक्र है। इसी वजह से उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी इसका उपग्रह नहीं, यानी कि ना तो बुध का कोई उपग्रह है, ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है। अब ये देखिए, ये क्लॉक वाइज घूमते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो यूरेनस, यानी यूवी याद रखना है आपको, यूरेनस और वीनस ये दोनों के दोनों क्या है, क्लॉक वाइज घूमते हैं, और सारे के सारे प्लेनेट क्या है, एंटी क्लॉक वाइज जो है चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो ये इसका आपको इंपॉर्टेंट जो है याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हमारा जो है पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, हमारा ही है ये। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो क्या है, सन के, यानी कि तीसरा सबसे नजदीक वाला जो प्लैनेट है वो कौन है, सन है। अब इसका परिक्रमण काल क्या है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर वो कितने टाइम में पूरा करता है, पृथ्वी कितने टाइम में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे। आपको ध्यान रखना ये इसका टाइम है, और इसे हम 365 दिन कह देते हैं। और पूरा अगर विस्तार से देखिए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। कई बार ये पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलता है आपको, तो इसलिए आपको जो है इसका डीप में भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसकी जो सतह है वो 71% तक वहां पर जल है। इस वजह से पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है अपनी पृथ्वी के बारे में, तो पता ही हमें। और दूर से अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है इसी वजह से। केवल जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, यानी कि मून। ठीक है, अब देखिए, सोलर ईयर जो होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सोलर ईयर किसे कहते हैं, सौर वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी अपनी एक्सिस पर सूर्य का जो चक्कर एक वर्ष में काटती है उसे सोलर ईयर कहते हैं। यानी कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी एक्सिस पर, मानिए ये पृथ्वी है और इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, झुकी हुई है, कितने 33.5 डिग्री पर ये क्या है, झुकी हुई है। तो ये इसका एक्सिस है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या कर रही है, इसी पर क्या कर रही है, एंटी क्लॉक वाइज क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, यानी कि इस तरीके से लगा रही है। तो ये जो चक्कर अपनी एक्सिस पे यहाँ पे घूमी, फिर थोड़ी सी आगे गई, फिर यहाँ पर फिर से घूमी अपने चारों तरफ, फिर आगे गई। इस तरीके से सोलर जो ईयर है वो क्या कहलाता है, जब अपनी एक्सिस पे पृथ्वी घूमकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे सोलर ईयर कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अब हम आगे। देखिए, मार्स नेक्स्ट हमारा जो ग्रह है वो है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। और कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि जो मंगल ग्रह है उस पर जीवन हो सकता है कभी ना कभी। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी दिखाई देती है वहां पर, उसका वातावरण इस तरीके का है कि वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर जो एटमोस्फेयर इस तरीके का है कि वहां पर क्या है, जीवन जीना संभव है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, हमेशा आपको ध्यान रखना है, लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर लाल मिट्टी में जो लोहा ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति जो है वो पाई गई है, इस वजह से उसे क्या है, लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, इसे क्या है, इसे लगभग पृथ्वी जैसा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर जीना संभव है इसी तरीके से मार्स पर भी जीवन जो है वो संभव है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक है, और मार्स जो है 25 डिग्री कोण पर अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अपने अक्ष पर ये क्या करता है, 24 घंटे में जो है सूर्य अपनी अक्ष पर क्या करता है, 24 घंटे में चक्कर लगाता है। यानी कि ये जो है
ये मान लीजिए ये मार्स है और ये अपना खुद का जो चक्कर है ये कितने घंटे में लगाता है, 24 घंटे में। और इसी तरीके से पृथ्वी भी क्या करती है, 24 आवर्स में ही चक्कर लगाती है। अब देखिए जो मार्स है उसके कितने उपग्रह हैं, कितनी सैटेलाइट है, इसकी 2 सैटेलाइट हैं, फोबस और डेमोस। आपको ध्यान रखना है डेमोस जो है इंपॉर्टेंट है। डेमोस जो है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में अगर सबसे छोटी सैटेलाइट की बात की जाए वो डेमोस है, और ये कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए सोलर जो मंडल है हमारा, सौर मंडल है या फिर सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है वो भी कहां पर है, वो मार्स में है, जिसका नाम है ओलंपिस मेसी। आपको ध्यान रखना है निक्स ओलंपिया जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद में अगर कुछ आता है तो वो निक्स ओलंपिया है। माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल में है, पृथ्वी पर नेपाल में है, ठीक है। तो 3 गुना जो ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से, 3 गुना ऊंचा जो है निक्स ओलंपिया, और वो कहां पर है, वो भी मार्स में है। तो इस वजह से ये हमने इसकी देख ली है। अब देखिए जुपिटर के बारे में देख लेते हैं हम जल्दी से, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे इस लेक्चर को। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और सबसे लार्जेस्ट जो उपग्रह है इसके पास है। यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह अगर कहा जाए किसका है, वो जुपिटर का है। यानी कि जो प्लैनेट होता है उसका जो चक्कर लगाता है वो क्या है, ये उपग्रह कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से प्लैनेट का भी कोई चक्कर लगाते हैं, उसको जो है सैटेलाइट कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है किस प्लैनेट के पास में, जुपिटर के पास है। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है साइज वाइज भी, ठीक है, तो वो है हमारा जुपिटर। आपको ध्यान रखना है। और इस वजह से इसको क्या है, विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पीला ग्रह जो है वो भी इसका एक नाम है जुपिटर का, और सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे बड़ा जो उपग्रह वो भी जुपिटर का है, और सबसे ज्यादा उपग्रह यानी सबसे ज्यादा सैटेलाइट, जैसे हमने देखा कि मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, तो जुपिटर के पास 63 सैटेलाइट हैं, पृथ्वी की 11 गुना, ठीक है। तो ये देखिए, और सबसे बड़ा जो हमने अभी बात की थी कि सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो उपग्रह वो जुपिटर के पास है, तो उसका नाम क्या है, वो गैनीमेड नाम है उसका, ठीक है। सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड, और वो किसका उपग्रह है, वो जुपिटर का उपग्रह है। जुपिटर तक हमने कवर कर लिया अपने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। और अब हम जो है सैटर्न जो प्लैनेट है यानी कि शनि जो ग्रह है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। सैटर्न यानी कि शनि, तो शनि है हमारा वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो जुपिटर है वो क्या है, वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पर उसके बाद अगर जो दूसरे नंबर पर ग्रह सबसे बड़ा आता है वो शनि है, यानी कि सैटर्न है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। और प्लैनेट क्या होते हैं, जो सन का चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो सैटर्न है उसकी 7 रिंग्स हैं, यानी कि उसके पास 7 रिंग्स हैं। सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखा जाए शनि का, यानी कि शनि के जो उपग्रह हैं काफी सारे हैं, उनमें से अगर सबसे बड़ा केवल और केवल शनि की बात की जा रही है कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं कि आपके पेरेंट्स के सबसे बड़ा जो बच्चा है वो कौन है, तो आप भी हो सकते हो, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि आपके पूरे परिवार में सबसे बड़ा बच्चा कौन है, तो हो सकता है आपके रिलेटिव में किसी और का हो, आपके अंकल आंटी का हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात हो रही है। अगर पूछा जाए पूरे के पूरे जितने प्लैनेट हैं उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो जुपिटर के पास है। बट अगर बात की जाए कि शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है टाइटन। आपको ध्यान रखना है, और उसकी खोज इस महर्षि ने की थी, ठीक है। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। अब देखिए पीले ग्रह के जैसा दिखने वाला क्या है, सैटर्न है। पीला ग्रह किसको कहा गया था, जुपिटर को कहा गया था पीला ग्रह। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो फोबे है वो शनि का एक उपग्रह है जो क्या करता है, अपने ग्रह के विपरीत घूमता है। यानी कि शनि क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगाता है। पर फोबे जो इसका एक ऐसा वो उपग्रह है, सैटर्न की एक ऐसी सैटेलाइट है जो क्या करती है, इसकी विपरीत दिशा यानी कि क्लॉक वाइज चक्कर लगाती है, किसका, शनि का, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, और आगे देखिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है यूरेनस यानी कि अरुण। और हमने बात की थी यूवी, आपको वर्ड याद रखना है, यूवी रेज आपने सुना है। तो यू से हमारा जो है यूरेनस हो जाता है, वी से वीनस हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी। तो यूरेनस हमारा क्या है, एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं, और सारे के सारे जो ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं।
तो यूरेनस जो है हमारा क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का, सन का। अब देखिए इसके पास 9 रिंग है। हमने देखा था कि जो सैटर्न है उसके पास 7 रिंग्स है और यूरेनस के पास क्या है, 9 रिंग्स हैं। अब सन राइजिंग जो होती है इसकी वेस्ट में होती है और सनसेट क्या होता है वो ईस्ट में होता है। यानी कि जो अर्थ है जो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है किसका, सन का, तो उसमें सनराइज कब होगा, सनराइज ईस्ट में होता है, पूर्व में होता है, पूर्व दिशा में होता है अर्थ पर क्या है, सनराइज। ठीक है, सनसेट कब होता है, वेस्ट में होता है। पर यूरेनस उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहा है, इस वजह से क्या है उसका जो सनराइज है वो वेस्ट में होता है और सनसेट क्या है, ईस्ट में होता है। अब देखिए 1781 में जो सर विलियम हर्शेल हैं उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी, अरुण की, यूरेनस की। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, जुपिटर है, उसके बाद जो है हमारे जो सैटर्न है, फिर उसके बाद जो है यूरेनस है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि जब ये चक्कर लगाता है सूर्य के, सन के, तो ये लेटा हुआ प्रतीत होता है हमें जब हम देखते हैं इसे। ठीक, अब देखिए हरे रंग का जो ग्रह है ये भी कहा जाता है इसको। जुपिटर को पीले रंग का ग्रह जो है वो कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। और पीले रंग जैसा ग्रह किसको कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है। ठीक है, रंग मतलब कि हम अगर देखते हैं तो ये पीले रंग का दिखाई देता है हमें, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीले रंग जैसा ग्रह। हरे रंग का ग्रह किसको कहा जाता है, जो अरुण है यानी कि यूरेनस है उसे कहा जाता है, और लेटा हुआ ग्रह भी उसे ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हरे रंग का ग्रह, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वायुमंडल है उसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो इस वजह से मीथेन के साथ साथ और भी गैसें उपलब्ध हैं वहां पर मीथेन इतनी अधिक मात्रा में है जिस वजह से इसका रंग जो है हरा कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और एनोमिया जो है ये भी जो गैसें हैं ये भी उपलब्ध है किस पे, यूरेनस पर, और ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है सन का, तो ये हमने देख ही लिया था। अब देखिए अगला हमारा ग्रह है वरुण यानी कि नेपच्यून। ये इसकी जो खोज है वो 1846 में जो गेले हैं उन्होंने की थी, और ये 8वां ग्रह है, गिनती में अगर देखा जाए तो ये 8वां ग्रह है, और ये सन का जो चक्कर पूरा करता है ये 165, ये सन है और ये हमारा नेपच्यून है, ये पूरा एक चक्कर लगाने में क्या करता है, 165 जो ईयर है वो लेता है। ठीक, अब देखिए ये जो वरुण और अरुण दोनों जुड़वा जो ग्रह हैं वो कहलाए जाते हैं। जैसे अर्थ जो होती है, अर्थ का जो ग्रह है जुड़वा वो कौन सा है, वो शुक्र कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो वरुण और अरुण है वो जुड़वा जो ग्रह है वो कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 13 जो इसके जो है सैटेलाइट है वरुण के, आपको ध्यान रखना है। अब हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। प्लेटो अब जो है हमारे प्लेनेट से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। प्लेटो जो से एक प्लेनेट नहीं माना जाता है, सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या करता था, इसका जो ऑर्बिट होता था अपने ऑर्बिट के अलावा दूसरे जो ग्रह हैं, दूसरे जो प्लैनेट हैं उनके ऑर्बिट में घुस जाता था, तो इसलिए इसे अच्छा नहीं माना गया और इसे बाहर कर दिया। इसकी खोज कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज हुई थी 1930 में, क्लाउड टॉमबैग ने की थी इसकी खोज, और ये नोवा जो ग्रह है वो हुआ करता था और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था ये। ठीक है, 2006 में जो है इसे क्या है, ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है इसे जो है ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया, इसे प्लैनेट अब नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटी सी चीज है, हमें इसे जो है कवर कर लेते हैं। जो सन है, जो सूर्य है, सूर्य से अगर दूरी से अगर पूछा जाता है कि सन से अगर दूरी की बात की जाए, सन से दूरी पर तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो अर्थ होता है। ठीक है, तो वो कैसे याद रखेंगे, लाइन वाइज कैसे याद रखेंगे, सूर्य की दूरी के हिसाब से। ठीक है, सूर्य से दूर यानी कि जो ग्रह है सूर्य के नजदीक है वो कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा, कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटर मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है, माई वेरी एजुकेटर मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। माई में हमारा जो एम आता है वो मरकरी, ठीक है, वी यानी कि वीनस, एजुकेटर में जो ई आता है उसे हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एम दोबारा से आ रहा है और ये मार्स है हमारा मंगल ग्रह। इसके बाद जुपिटर हमारा, ठीक है, जे से जुपिटर, एस से यहाँ पर सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, और प्लैनेट जो था वो प्लेटो के लिए, जो प्लैनेट जो था वो हमारा प्लूटो के लिए यूज किया जाता था, प्लूटो को तो हटा दिया गया है। बट ये लाइन हमें जो है बिल्कुल ठीक याद रह सके इसलिए हम इसे अभी भी फॉलो करते हैं। हमारी एक ट्रिक कही जा सकती है कि सन से दूरी के हिसाब से अगर पूछे जाते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब आकार के अनुसार अगर पूछा जाए तो कैसे बताओगे, आकार के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है साइज वाइज,
ठीक है, शेप वाइज कौन सा है, तो वो जो है जुपिटर है। तो जे आपको याद रखना, जे सन EVM2, ये एक फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए, जे सन EVM2। जे से हमारा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, और फिर इसके बाद वीनस, और यहाँ पर मार्स और मरकरी आ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, यानी कि हम पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि कौन सा सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसका सदस्य नहीं है। आपको पता होगा जो हमारा सोलर सिस्टम है, चलिए पहले हम जो यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे कि आपके लिए टेस्ट है ये एक तरीके से, तो आप इसका आंसर देंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एक क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है एक उपग्रह, तीसरा है एक नक्षत्र, और चौथा है एक धूमकेतु। आपको बताना है सौर मंडल का सदस्य कौन सा नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, और अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। तो सौर मंडल, आपको पता होगा सौर मंडल में जो है आपका एक तो हमारा सन होता है, इसके साथ साथ हमारे जो 8 ग्रह हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं, तो ये आपको पता होगा। और कुछ जो और भी जो पिंड होते हैं, जैसे हमारे जो क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड हो गए, ठीक है, धूमकेतु हो गए, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर आते हैं, सौर मंडल के अंदर पार्ट है ये। और सौर मंडल जो है वो किसका पार्ट है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, सौर मंडल जो है उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा क्षुद्र ग्रह भी आता है, उपग्रह भी आता है, नक्षत्र जो है वो हमारा जो है सौर मंडल के अंदर नहीं आता है। नक्षत्र क्या होता है फिर ये समझ लेते हैं। नक्षत्र क्या होता है, जब जो तारों का जो समूह होता है, जब उससे हम कोई भी जो इमेज होती है वो बनती हुई देखते हैं, तो वो हमारा नक्षत्र होता है। ये उर्सा मेजर का एक पार्ट है नक्षत्र। इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, सप्तऋषि का भी एक पार्ट कहा जाता है, जिसमें 7 तारे मिलकर क्या करते हैं, एक तरीके से जो इमेज होती है वो बनाते हैं। और उसी के सीध में क्या होता है, हमारा ध्रुव तारा होता है, जिससे क्या है हमें दिशा की पहचान होती है। क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है, जहाँ पर भी ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तरी दिशा होती है। आपको ध्यान रखना ये बात भी। तो देखिए, काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, और लग रही है तो आप क्या है लास्ट तक जाते जाते लाइक करके जाना मत भूलिएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होता है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो क्षुद्र ग्रह है हमारा, यानी कि एस्ट्रॉइड जो है हमारे, वो कहाँ पर होते हैं, जो हमारा मार्स होता है और जो हमारा जुपिटर होता है उसके बीच में हमारा क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। आपको ध्यान रखना है। उपग्रह, उपग्रह का मतलब ग्रहों का भी जो ग्रह का जो छोटा पार्ट होता है, यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है बड़ा होता है और उससे छोटा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो जो ग्रह है वो कौन होते हैं, ग्रह जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है उनको प्लैनेट कहा जाता है, उनको ग्रह कहा जाता है। और वो एक तारे, यानी कि हमारा जो सूर्य है उसे तारा माना गया है, सौरमंडल का मुख्य माना गया है, उसका चक्कर कौन लगाता है, ग्रह लगाते हैं। और जो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। तो ये जो है, इसलिए आपका जो ये भी है, ये पार्ट है। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि पृथ्वी की जो सैटेलाइट है वो कौन सी है, मून उसकी सैटेलाइट है। चांद जो चंद्रमा है उसकी सैटेलाइट है पृथ्वी की। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। आपको ध्यान रखना है, वो उसका एक उपग्रह है। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, फर्स्ट वाला भी। धूमकेतु, हमारे जो धूमकेतु होते हैं ये सौर मंडल, जो सोलर सिस्टम होता है उसके छोर पर क्या होते हैं, ये जो हमारे धूमकेतु ये पाए जाते हैं, और ये धूल के कणों वगैरह से बने होते हैं। तो ये भी हमारा होता है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सदस्य नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा पिंड है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए और इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सूर्य, दूसरा यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति और चौथा यहाँ पर शनि ग्रह। फर्स्ट सन, अर्थ, फिर है हमारा जुपिटर और उसके बाद सैटर्न। तो सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम हमें बताना है यहाँ पर। तो आई थिंक अभी तक आपने आंसर कमेंट में कमेंट कर दिया होगा। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा अगर हम पिंड कहें तो आपको क्या लगेगा, दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा होगा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें स्पेशली प्लैनेट नहीं कहा गया है, हमें पिंड कहा गया है। पिंड में हमारे क्षुद्र ग्रह वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है, और हमारे प्लैनेट भी आ जाएंगे, हमारे तारे भी आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पिंड के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अगर कहें तो वो कौन होता है? सन सबसे बड़ा पिंड होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे ग्रह की गिनती होगी, यानी कि प्लैनेट इसके बाद आएंगे। और प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? उसमें हमारा जो है जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। और क्या करता है? जुपिटर सन का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जो पिंड है वो पूछा गया है, तो दूसरा तो इस अकॉर्डिंग हमारा जुपिटर होगा, क्योंकि पहला तो हमारा सन हो गया है। तो इसलिए हमारा जो ये सी वाला ऑप्शन है यानी कि बृहस्पति, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। देखिए, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम सन से दूर जाते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमसे पूछा गया। और कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है, यानी कि जो हमारे प्लैनेट है उनका साइज क्या है, डिक्रीज होता है, ये बोला गया है यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन कह रखा है यहाँ पर, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि सूर्य के जो पास के ग्रह हैं वो क्या गैसेस और जो लिक्विड हैं उनसे बने हैं, और जो दूर के ग्रह हैं वो किससे बने हैं, वो रॉक से बने हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। आप देखिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है हमें, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यानी कि ग्रहों के द्वारा, जो प्लैनेट है उनके द्वारा सूर्य का चक्कर पूरा करने में, यानी कि आपको पता होगा जो पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट है, और पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और बाकी सभी जो प्लैनेट है हमारे वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जो सूर्य का चक्कर लगाया जाता है, इनका कहना है कि अगर सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि पृथ्वी, आपको पता है सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक हमारा जो ग्रह है वो है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के। तो जो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इनका कहना है कि बुध ग्रह क्या है, बहुत कम टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और पृथ्वी बुध से दूर है, तो इसका मतलब क्या, पृथ्वी ज़्यादा टाइम लेती है, ऐसा इनका कहना है एक चक्कर पूरा करने में। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। अब फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा यहाँ पर कह दिया है कि जैसे जैसे ग्रह की दूरी बढ़ती है, प्लैनेट क्या है सन से दूर होते हैं, वैसे वैसे चक्कर लगाने में क्या होगा, उनका जो टाइम होगा वो कम होता चला जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो करेक्ट होगा। किस तरीके से, अब आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से, जैसे कि अगर हमारे ये सन है और सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो हमारा सर्कल है ये भी तो बड़ा हो रहा है ना। तो ये इतना बड़ा जो है यहाँ पर इसे चक्कर लगाने में, यहाँ पर कोई ग्रह है इसे इतना बड़ा जो चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो ग्रह यहाँ पर है उसे कम टाइम लगेगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य से जैसे जैसे दूर जाएगा जो प्लैनेट, उसे क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और सूर्य के नज़दीक जो होगा उसे कम टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। इसी वजह से जो हमारा बुध यानी कि मरकरी है वो क्या करता है, बहुत कम टाइम में क्या कर लेता है, सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। अब कितने टाइम में करता है सूर्य का चक्कर पूरा मरकरी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आने वाले क्वेश्चन में वो भी देखने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ को लेकर यहाँ पर एग्जांपल बताया गया कि किस तरीके से जो अर्थ होती है जब सूर्य से सबसे दूर होती है और सूर्य के सबसे पास में होती है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और आपको ध्यान रखना है, जो ये अर्थ जो हमारा क्या करती है, आपको पता है जो प्लैनेट है वो दीर्घवृत्ताकार जो शेप होती है उसमें क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, सन का। तो यहाँ पर जो है दीर्घवृत्ताकार, यानी कि ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है इसमें जो चक्कर लगाते हैं इसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है हमें कि किस तरीके से जो पृथ्वी है जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। एक ऐसा दिन आता है जिस दिन पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है, और एक ऐसा दिन आता है जिस दिन पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य के। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन बताई गई है, उनके नाम पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं ये, तो आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना है। और
कब होता है ऐसा, यानी कि वो डेट जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए, जब जो सूर्य जो है, यानी कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे पास में होती है, वो जो होता है, यानी कि वो जो दूरी होती है वो कम होगी पृथ्वी की। अगर मानिए सूर्य के दूर जा रही है पृथ्वी, तो दूरी भी तो बढ़ेगी। यानी कि पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये जो है इतना लंबा डिस्टेंस जो है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी इतनी दूर है, ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एपीहीलियन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जब जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के नज़दीक होती है, उस दिन को कहा जाता है पेरिहीलियन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एपीहीलियन और पेरिहीलियन। एपीहीलियन को हिंदी में अपसौर कहते हैं और पेरिहीलियन को हिंदी में जो है उपसौर कहते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब जो है इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो एपीहीलियन होता है, यानी कि सूर्य से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हमारी अर्थ का, उसे एपीहीलियन यानी कि अपसौर कहा जाता है। और वो जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना होता है? वो हमारा 152 मिलियन किलोमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं। और इस दिन कब होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 4 जुलाई को होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, 4 जुलाई को होता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम देखें, हम पेरिहीलियन की बात करते हैं, यानी कि सूर्य के जब नज़दीक, सबसे नज़दीक ऐसा दिन आता है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पूरा करते हुए सबसे नज़दीक पहुंच जाती है सूर्य के, और उसके बाद उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुंच सकती है पृथ्वी। तो वो जो दिन होता है, उस दिन को कब होता है? वो दिन, उस दिन को कहा जाता है पेरिहीलियन। और कब होता है वो दिन? वो हमारा दिन होता है 3 जनवरी को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उस टाइम पर हमारे सूर्य, मिनिमम डिस्टेंस जो है सूर्य से पृथ्वी का, वो होता है 147, या फिर हम कह देते हैं 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 147 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स जो है हम यहाँ पर ये बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति कब होती है। पेरिहीलियन कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और एपीहीलियन कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी कि यहाँ पर हमें जो है हर किसी का एक एक जो करेक्ट मैच है वो करके दे रखा है, और हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा मैच है। तो पहला देखिए, पहला एंड्रोमेडा, और फिर यहाँ पर बता रखा है आकाशगंगा। दूसरा यहाँ पर दे रखा है दिन और रात, पृथ्वी का परिभ्रमण। तीसरा बता रखा है सबसे छोटा वर्ष बुध। फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश मंडल, बोना ग्रह। तो बताइए इसका कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा? आई थिंक अभी तक आपने बता दिया होगा इसका आंसर। आप सभी को मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप सभी को वीडियो पॉज करनी है और खुद ही आंसर देना है। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? वो एक आकाशगंगा है, यानी कि आकाशगंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में। तो एंड्रोमेडा जो है आकाशगंगा, और पृथ्वी के सबसे, हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके सबसे पास वाली जो आकाशगंगा है, सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। और हम कौन सी गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी के अंदर है? वो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे जो गैलेक्सी उसके अंदर है। और अगर अभी तक आपने सोलर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर हैं उसमें, आप जाकर समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो 2 पार्ट्स में कवर किया, उसे जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखो, ये तो हमारा करेक्ट मैच हो रहा है क्योंकि एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी ही है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही मैच हो रहा है। सेकंड देखो, सेकंड क्या रखा है? दिन और रात जो होती है वो किस वजह से होती है, यहाँ पर ये बता रखा है। इन्होंने कहा है जो रोटेशन करती है हमारी अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है, यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, यानी कि ये जो पृथ्वी है वो इस तरीके से टेढ़ी है, थोड़ी 23.5 डिग्री टेढ़ी है, तो अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, उसे हम रोटेशन कह देते हैं। और इसी वजह से दिन और रात होता है। किस तरीके से होती है दिन और रात? हमने जो ये पहले वाली देखी थी, आप इसमें देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारी जो ये पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर क्या कर रही है? अपने खुद का चक्कर पूरा कर रही है। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर ऐसे घूमती है तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर सुबह जो है सूर्य की रोशनी पहुँची और इसके हाफ हिस्से में जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी, और जब इसका हाफ हिस्सा पूरा यहाँ पर आ जाएगा तो इस वाले हिस्से में पहुँचेगी और फिर इस वाले में नहीं पहुँचेगी। इसी वजह से दिन और रात होती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हमसे दे रखा है, हमसे बोल रखा है सबसे छोटा वर्ष जो है बुध, यानी कि मरकरी जो है सबसे कम ईयर जो है मरकरी में होता है, मतलब स्मॉलेस्ट ईयर जो है मरकरी में होता है। अगर अपनी पृथ्वी की बात करें, हमारा जो एक साल है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है, और मैक्सिमम जब लीप ईयर हो जाता है तो 366 जो डेज होते हैं उसमें कंप्लीट होता है। पर यहाँ पर जो हमारा बुध ग्रह है वो बहुत कम टाइम में क्या करता है, जो सूर्य का चक्कर है वो पूरा कर लेता है, और इस वजह से उसका जो एक साल है बहुत छोटा होता है। ये बिल्कुल बात ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रकाश मंडल, बोना ग्रह। बोना ग्रह कौन सा है? प्लूटो को बोना ग्रह माना गया है। आपको ध्यान रखना 2006 में जो है प्लूटो को जो है सोलर सिस्टम से जो है बाहर कर दिया गया और उसे एक बोना ग्रह जो है वो बना दिया गया है, ठीक है, बोल दिया गया। IAU ने ऐसा किया है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है प्रकाश मंडल, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। प्रकाश मंडल ग्रह जो प्लैनेट है वो तो वैसे भी जो है उनके खुद के पास प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश मंडल नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया था हमसे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा जो मरकरी है वो 88 डेज में क्या कर लेता है, सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है, और यही इसका एक साल होता है। और पृथ्वी 365 डेज में कंप्लीट करती है, और ये इसका एक साल बनता है। तो यहाँ पर आपको ये इन दो के बारे में तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, पृथ्वी और हमारा जो ये मरकरी है उसके बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो हमारा इनर प्लैनेट है उसमें कौन कौन से जो प्लैनेट है वो हमारे आते हैं, वो यहाँ पे पूछे गए हैं। और अभी हम बात करेंगे कि जो आंतरिक ग्रह और बारही ग्रह हैं वो कौन कौन से होते हैं और यानी कि उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहले आप इसका आंसर दीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी मंगल शनि, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बुध शुक्र बृहस्पति, तीसरा है बुध शुक्र पृथ्वी, और चौथा है शनि मंगल यूरेनस। तो देखिए पहली बात यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि आंतरिक ग्रह क्या होता है, आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट क्या होता है। जो सूर्य के पास में जो चार हमारे जो प्लैनेट होते हैं, स्टार्टिंग में सूर्य के 4 जो प्लैनेट आते हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक प्लैनेट होते हैं, यानी कि इनर प्लैनेट। और वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो हमारी जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, उनसे बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये हमारे इनर प्लैनेट होते हैं। और जो हमारे जो 12 प्लैनेट होते हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम में जो सूर्य है उसके यहाँ पर जो ये 4 ये जो ग्रह हैं ये हमारे इनर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर एस्ट्रॉइड यानी कि शुद्ध ग्रह आते हैं, और इसके बाद फिर से 4 प्लैनेट हैं। और इन 4 प्लैनेट को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हमारा 12 ग्रह। और ये गैसेस से बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है, और लिक्विड से बने होते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। तो देखिए पृथ्वी है, मंगल भी है, पर शनि नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो 12 ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, जो शनि है उसके पास 7 रिंग्स आपको पता होगी। और जो 12 ग्रह हैं वो गैसेस से बने हैं, हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस से बने हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास क्या होती है, इनकी खुद की रिंग भी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो बुध है इसका, शुक्र भी है, पर बृहस्पति नहीं है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो मार्स होता है, जो मंगल ग्रह है, और जो हमारा बृहस्पति है उसके बीच में जो है एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, जो इन्हें क्या है इनर और जो आउटर जो प्लैनेट है उसके बीच में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है बुध शुक्र और पृथ्वी। तो बुध है, शुक्र भी है हमारा, यानी कि वीनस, और पृथ्वी भी है हमारी। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और अब जो है हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टार्टिंग के 4 यहाँ तक के आप देख रहे हैं, बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये एस्ट्रॉइड हैं। यानी कि इस एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है वो भी कहा जाता है क्षुद्र ग्रह की, जो बेल्ट है वो भी कहा जाता है क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे जो मिट्टी के जो पिंड होते हैं ये भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिस तरीके से प्लैनेट लगाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनर और आउटर जो ये प्लैनेट होते हैं इन्हें डिवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 जो हैं हमारे, यानी कि मरकरी, इसमें वीनस आ गया यानी शुक्र, फिर अर्थ और ये मार्स, ये 4 जो हैं ये इनर प्लैनेट हैं हमारे। और ये 4 जो हैं हमारे ये कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये हमारा जो है यहाँ से आते हुए जो उल्का पिंड होते हैं ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें 3 स्टेटमेंट दी गई है, फिर कहा गया है कि कौन सा यहाँ पर हमारा ठीक होगा ऑप्शन। पहला दे रखा है, चूंकि पृथ्वी की धुरी अपनी अक्ष के लंबवत रहती है इसलिए यहाँ मौसम का परिवर्तन होता है। दूसरा है, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन है, यूरेनस ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पूछा गया। पहले दे रखा है फर्स्ट और सेकंड सही है और तीसरा गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेकंड और थर्ड सही है और पहला गलत है। तीसरा ऑप्शन है थर्ड और फर्स्ट गलत है और जो सेकंड है वो सही है। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड और थर्ड गलत है और फर्स्ट सही है। तो देखो, जो पृथ्वी होती है वो अपनी अक्ष जो होती है, यानी कि अपना जो अक्ष होती है उस पर झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री, जैसे हमने बता रखा है, और अपने कक्ष पर वो क्या होती है, लंबवत होती है। इसी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, जो ऋतु चक्र होता है हमारा, ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन जो है, चेंजेस जो होते हैं सीजन्स में हमारे, तो वो सारे के सारे, कभी जैसे सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, सारे के सारे किस वजह से होती है, इसी वजह से होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब होता है, जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है अपनी एक्सिस पर, तब होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसके बिना नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच में क्या है, यानी कि जो हमारी जो ये ऑर्बिट हैं, जिसमें हमारा कौन कौन से ऑर्बिट आ गए हैं, अर्थ और मंगल, मार्स जो है, उन दोनों के बीच में ये कह रहे हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं, पर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगला देखो, अगला यहाँ पर कह रहा है यूरेनस जो ग्रह है वो अपनी धुरी पश्चिम से पूर्व घूमता है। तो मैंने आपको बताया था यूवी, आपको याद रखना है, ये जो 2 ग्रह हैं यूवी रेज आपने सुनी है, इससे 2 ग्रह बन जाते हैं। यूरेनस हो जाएगा यहाँ से हमारा, और यहाँ से हमारा वीनस हो जाएगा। तो यूरेनस और वीनस ग्रह जो है वो क्या करते हैं, वो सूर्य, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, पर ये दोनों के दोनों ग्रह के क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, यानी कि हमारी अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पर यूरेनस और वीनस जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे गलत है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से जो है मौसम में जो विभाजन है, जो मौसम में जो परिवर्तन होता है, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु आती है, वो इसी वजह से आती है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी जो क्या करती है, अलग अलग स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस वजह से क्या होता है, हमेशा उसका कोई एक फेज जो है पृथ्वी का वो सूर्य के साइड होता है, तो वहाँ पर जो गर्मी हो जाती है, दूसरी साइड जो है दूसरी ऋतु आ जाती है। तो ये जो चक्र है वो बना रहता है। तो मौसम परिवर्तन कब होता है, आपको याद रखना है, जब रेवोल्यूशन करती है पृथ्वी किसका, सूर्य का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, यूरेनस जो है वो क्या है, वो सबसे दूर का ग्रह है सूर्य के, अगर हम सूर्य से देखें, सन से देखें, तो यूरेनस जो है दूर का ग्रह है, और वो अपनी धुरी पर क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण किस तरीके से करते थे, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते थे, रात को पूछा गया स्पेशली। तो रात को हमारे सन नहीं होता है, दिन में हम सन को देख कर सकते हैं, पर रात में हम जो है सन नहीं होता है, तो हमारे पास चांद और तारे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है किस तरीके से किया जाता था। पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा चांद, तीसरा मंगल ग्रह, और चौथा है सूरज। जैसे कि वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पोल स्टार है, यानी कि जो ध्रुव तारा होता है, वो कहाँ पर होता है, नॉर्थ में होता है, यानी कि उत्तर दिशा में होता है। तो ये क्या करता है, उत्तर दिशा में हमेशा स्थित रहता है, और जो सप्तऋषि होते हैं उसके थ्रू हम जो है इसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सप्तऋषि जहाँ पर बनता है हमारा, उसी के सीध में जो है ये ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, और इसकी स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती है। और वो जो दिशा होती है उसे हम उत्तरी दिशा कहते हैं, यानी कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो कहते हैं। तो इस ध्रुव तारे की वजह से हम रात को क्या कर सकते हैं, दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, कि ये मतलब कि हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर कौन सी दिशा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, सौर मंडल में 8 ग्रह। तो 8 ग्रह हैं क्या, 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में, हमें आप ये बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं अभी तक।
सी ऑप्शन, बाहरी ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो यहाँ पर देखो सोलर जो मंडल है यानी कि सोलर सिस्टम जो है उसमें 8 ग्रह हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लेटो जो है पहले हुआ करता था, पर 2006 में IAU उसने जो है उसे बाहर कर दिया गया ग्रह की उससे, और बोना ग्रह जो है साबित कर दिया गया उसे। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखो आंतरिक ग्रह जो है हमारे चट्टानों से बने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और 12 ग्रह जो होते हैं गैस और जो तरल पदार्थ हैं उनसे बने होते हैं। तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है और इस वजह से हमारा जो है उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रह से संबंधित नहीं है। तो ग्रह से संबंधित नहीं है। अब प्लैनेट के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लैनेट किसे कहा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वे आकर्षण के केंद्र के आसपास गतिशील वस्तु हैं। दूसरा है ग्रहों के पास प्रकाश का अपना स्रोत होता है। तीसरा ग्रह सौर मंडल का हिस्सा है। चौथा वे अन्य खगोलीय पिंडों को उनकी करीब जो स्थित से आकर्षित कर सकते हैं। तो देखो उनके पास जो है एक ऐसा जो आकर्षण केंद्र होता है जिसके वजह से वो क्या गतिशील होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो एक सूर्य को, एक सन को अपना बीच का केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या है गतिशील होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो है जो ये ग्रह हैं वो आपस में नहीं टकराते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये अलग अलग ऑर्बिट में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं इसी वजह से। अब देखो जो ग्रह है उनके पास खुद का प्रकाश है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बहुत बार, जो प्लैनेट होते हैं उनके पास खुद का जो अपनी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो नहीं होती है, वो तारों से क्या करते हैं प्रकाश लेते हैं। और सबसे बड़ा तारा कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, सन है, और यही सबको क्या करता है प्रकाशित करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है और यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमारा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। अब सी भी देख लो, ग्रह सौरमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल ग्रह सौरमंडल का हिस्सा है। और जो ये क्या खगोलीय पिंड एक दूसरे जो आकर्षित होते हैं और इस वजह से उनकी जो स्थिति वो कायम रहती है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो हमारा सी ये जो बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते फटाफट। 2006 में जो है एक तो ये काम हुआ था कि जो प्लेटो है उसे जो है ग्रह के उससे बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, बोना ग्रह बना दिया गया है। दूसरी चीज़ जो है हमें बताई गई है कि जो हमारा जो खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने क्या किया था, जो प्लैनेट है उसको लेकर जो है परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी कि एक प्लैनेट किसको एक प्लैनेट माना जाएगा, ये जो डेफिनेशन है ये दी थी। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है किसको प्लैनेट कहा जा सकता है। पहले यहाँ पर कहा गया है कि इसे क्या है, यानी कि जो भी प्लैनेट है उसे क्या करना पड़ेगा, उसको हम प्लैनेट कहेंगे जो क्या करता होगा एक तारे की परिक्रमा करता होगा। और सोलर सिस्टम में वो तारा कौन है, सूर्य वो तारा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बता रखा है यह इतना बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो प्लैनेट है उसे जब प्लैनेट कहा जाएगा जब उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वह क्या है एक गोलाकार आकृति में इसे करने के लिए प्राप्त जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगा सके। ठीक है, ये भी होना चाहिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके इतना बड़ा होना चाहिए वो। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसकी ऑर्बिट में कोई दूसरा जो कोई भी खगोलीय पिंड है वो ना आ पाए और वो क्या है सुरक्षित रूप से क्या है सूर्य का चक्कर लगा सके, इतना बड़ा होना चाहिए। सी देखो यहाँ पर थर्ड दे रखा है, यह काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि इसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा यानी कि इसकी जो क्लास है के समान आकार ही किसी भी अन्य वस्तु को हटा दे। जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी है अर्थ है उस पर क्या पड़ता है हमारा जो उल्का पिंड है वो कई बार गिर जाते हैं। तो जो उल्का पिंड जब पृथ्वी पर कई बार गिर जाते हैं तो जो हमारा मध्यमंडल होता है, जो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी लेयर्स में थर्ड पे हमारा जो है मध्यमंडल होता है, वो क्या करते हैं उल्कापिंड को जला देता है। और यहाँ तक कि आपको ये ध्यान रखना है जितने प्लैनेट होते हैं वो अपने ऑर्बिट पे किसी दूसरे कोई भी खगोलीय पिंड है उसे नहीं आने देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ होनी चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाकर क्या कर सके अपने ऑर्बिट पे ही बना रहे, किसी दूसरे के ऑर्बिट में ना जाए, ऐसा होना चाहिए, उसको प्लैनेट कहेंगे। ये डेफिनेशन इस प्लैनेट की यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। स्थलीय ग्रह डैश सूर्य का निकटतम पड़ोसी है। तो स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं, जिसमें आपको कहा चट्टानी ग्रह या फिर जो स्थलीय ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रहों को कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह यहाँ पर कौन सा है,
और इसके साथ यहाँ पर पूछा गया सूर्य के सबसे निकटतम जो आंतरिक ग्रह है वो कौन सा है, स्थलीय ग्रह कौन सा है। तो बुध जो है सबसे पहले आता है, सूर्य के बाद ही बुध यानी कि मरकरी आता है, और ये हमारा आंतरिक ग्रह भी है और ये स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है जो हमारे चट्टानों से बना होता है और सूर्य के सबसे पास भी है, निकटतम भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको ये बिल्कुल मस्त वाली जो ट्रिक है वो याद रखनी है, जिसकी वजह से आप जो है सन से दूरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसे जो ग्रह हैं उसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। एम से हमारा मरकरी हो जाएगा, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, फिर जुपिटर, जे से, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। और यूवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि यूरेनस और वीनस जो हैं ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का जो है जो क्लॉकवाइज जो चक्कर है वो लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद हमारा कंप्लीट है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। देखिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा आपको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और साथ साथ मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कॉन्टेंट ला सकूँ। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।